हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 1 to 4 हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल है। तो देखिए ये हमको प्रूफ करना है, यानी ये होता है हमारा LHS और ये होता है RHS, यानी आप इसको उठाकर इसके बराबर आप प्रूफ कर दीजिए तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप या तो साइन या कोस में इसको चेंज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वैसे ही ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा को अगर साइन में बदलेंगे तो हम इसको 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को अगर बदलेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसका ये स्क्वायर है, इतना कर सकते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास केवल साइन थीटा आ जाएगा, और जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, और ये स्क्वायर तो हमारा ऊपर से आ ही रहा है। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए अगर आपको 5 का स्क्वायर कहीं पर लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करते हैं, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे जो हमारा साइन थीटा है, अब देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए ऊपर तो हमारे पास उतना ही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर इस 1 को यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी होता है ना। तो बस ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1, प्लस बी के जगह पर क्या रखेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा रखेंगे। अब देखिए अब 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा मेरा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा। और यही हमको प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव करना था, 1 माइनस का कॉस थीटा बाई 1 प्लस का कॉस थीटा, और हम लोगों ने प्रूव कर दिया 1 माइनस का कॉस थीटा बाई 1 प्लस का कॉस थीटा, ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में भी हमको क्या है, प्रूफ करना है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी हमको क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करते हैं, उसको कॉस और साइन में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ से पहले से ही क्वेश्चन कॉस और साइन में दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जब पहले से ही क्वेश्चन कॉस और साइन में हो तो हम उसको एलसीएम लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए, यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ही, प्लस ये कॉस ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारा कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, प्लस बी मेरा कितना है साइन ए, यानी साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए कितना है 1 तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 यानी 2, और बी कितना है साइन ए तो 2 इंटू साइन ए हमारा आ जाएगा ऊपर। और नीचे हमारा क्या है एलसीएम मेरा क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू का क्या है हमारा कॉस ए, यही है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम एक जगह लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, इसको और इसको एक जगह लिख दिए, बच गया हमारे पास क्या 1 प्लस 2 साइन ए, ये हमारा बच गया ऊपर। और नीचे हमारा क्या था, नीचे हमारा था 1 प्लस साइन ए इंटू का क्या है कॉस ए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ से यहाँ तक के हम क्या लिख सकते हैं वैल्यू को 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यहीं बच गया ऊपर। और नीचे हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए, ये हमारे पास बच गया। अब देखिए जब ये 1 प्लस 1 जोड़ कर कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना बच गया 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू का हमारे पास क्या है कॉस ए, यही है ना। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है और बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 2 जब कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ 1 प्लस ये 1 इंटू साइन ए बच जाएगा, यानी सिर्फ साइन ए, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं सिर्फ साइन ए। और नीचे हमारा क्या है 1 प्लस का साइन ए और इंटू का कॉस ए, यही है। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए कट जाएगा दोनों, तो हमारे पास क्या बच गया 2 बाई कॉस ए, और आप लोग जानते हैं कि 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक ए, तो 2 बाई कॉस ए अगर होगा तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए, और यहीं हमको प्रूफ करना था तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया, 2 सेक ही हमको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर क्या था 2 सेक ए हमको यहीं प्रूफ करना था और हम लोग इसको प्रूफ कर दिए, 2 सेक ए हमारा आंसर आ गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमको प्रूफ करना है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ये किसके इक्वल होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको हम क्या करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा में चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करके देखते हैं। देखिए tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। अब नीचे क्या है हमारा 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा और बाई साइन थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। उसी तरह कॉट थीटा को ऊपर क्या लिखेंगे कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब नीचे वाले का तो एलसीएम लेंगे और ऊपर वाले को वैसे ही रहने देंगे, तो ऊपर वाले को वैसे ही रहने देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर करेंगे, ऊपर वाले को वैसे ही रहने देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास ऐसे
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी जब फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों बीच वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा ये साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर करेंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा से हमारा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर समझने वाला बात है, हमको फिर से एलसीएम लेना है और एलसीएम लेना है तो हम चाहेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर मेरा जो भी है वहाँ इस ब्रैकेट के अंदर भी वही चीज़ आ जाए, तो हमारे लिए एलसीएम लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे एलसीएम लीजिएगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करें कि यहाँ पर साइन थीटा मेरा प्लस में है लेकिन यहाँ साइन थीटा मेरा माइनस में है, तो हम क्या करें कि ये भी मेरा साइन थीटा प्लस में आ जाए। तो इसके लिए हमको माइनस कॉमन लेना होगा, यानी ये प्लस के जगह पर हमको माइनस लगा देंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, ये वाला तो साइड मेरा वैसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ये वाला तो मेरा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर प्लस की जगह पर अगर हम माइनस लगा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब माइनस इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा और माइनस इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, फिर से सजा के लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा मेरा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये वाला साइड में तो अभी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल, साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा लिख लिए। अब देखिए यहाँ था मेरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी इस ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इस ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट दोनों इक्वल हो गया। तो अब हम एलसीएम ले सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा ये इक्वल है, इसलिए इसको एक बार लिख लेंगे। अब जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सब कट जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर भी जब एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये सब कट जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये है मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही हमारा फार्मूला होता है। तो इसी पर अब हम सॉल्व करेंगे। ए हमारा हो गया यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, बी हो गया हमारा कॉस क्यूब थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए कितना है मेरा साइन थीटा, बी कितना है कॉस थीटा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे हमारा क्या था यहाँ पर, तो कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अभी रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम 1 लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ये हो गया। अब हम नीचे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हमारे पास है। अब देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा कट जाएगा, दोनों इक्वल है। अब हमारे पास कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया, देखिए 1 ऊपर बच गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बाई नीचे हमारे पास बच गया कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा बच गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए ये वाला तो मेरा इक्वल है, कट जाएगा और 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, और 1 बाई कॉस थीटा, इसको देखिए 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा है, और इधर मेरा प्लस का 1 आ चुका है। तो देखिए 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और प्लस का 1। इसको हम चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू का कॉसेक थीटा, और यहीं हमको प्रूफ करना था तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना कुछ भी नहीं था, बस आपको जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपका कैलकुलेशन अगर सही है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमको प्रूफ करना था, और हम लोग वहीं प्रूफ कर दिए। हमारे पास क्या आ गया था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया हमारे पास। तो आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, बाकी कुछ भी नहीं है। आइए 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूफ करना है हमको 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए के। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो किताब में हमको दिया है उसमें बोल रहा है कि LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग भी यहाँ पर दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस सेक ए को हम क्या 1 प्लस 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं बिल्कुल, और सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसका LCM लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस ए और ऊपर क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस का 1 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या था 1 बाई कॉस ए, यही था। अब देखिए जब भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों बीच वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 इंटू का कॉस ए, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू का 1 कीजिएगा तो कॉस ए ही आएगा। ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया मेरा, तो क्या बच गया मेरा कॉस ए प्लस का 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉस ए। तो हमारे पास LHS सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। अब आते हैं RHS को सॉल्व करने पर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस का कॉस ए दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बिल्कुल, और नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस का कॉस ए। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या अगर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पर तो स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस का कॉस ए है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? 1 का स्क्वायर करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है।
लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू का ए माइनस का बी। तो बस ए हमारा क्या है? 1, तो 1 लिख लेते हैं, प्लस बी हमारा कितना है? कॉस ए, ब्रैकेट बंद। फिर हमारे पास 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। और नीचे हमारे पास क्या है? 1 माइनस का कॉस ए है यहीं। अब देखिए ये 1 माइनस का कॉस ए, ये 1 माइनस का कॉस ए से मेरा कट गया। तो कट जाने के बाद ऊपर क्या बच गया मेरा? 1 प्लस का कॉस ए बच गया। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था? 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी क्या आ गया? 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और हमारा प्रूफ हो चुका है। क्योंकि LHS और RHS को इक्वल ही करना है, प्रूफ करने का मेन मकसद यही होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन था ये। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये प्रूफ करना है हमको कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि कॉस और साइन में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर तो कॉस और साइन दिया ही हुआ है पहले से, तो हम क्या करें? LCM भी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब एक बात बताइए, ये कॉस को हम कैसे कॉसेक या कॉट बना सकते हैं? तो जब हम साइन से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कॉट बन जाएगा, और इस 1 को अगर हम साइन से डिवाइड कर दें तो मेरा कॉसेक भी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? सभी को साइन से डिवाइड करते हैं। तो चलिए कॉस ए बाई साइन ए इसको लिख लिए, माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, ठीक है। और नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा? वैसा ही कर देंगे, साइन से डिवाइड। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट ए। तो इसको लिख लेते हैं कॉट ए माइनस साइन बाई साइन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1, और प्लस 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक, और ए आ जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस बाई साइन, तो कॉट हो जाएगा ए प्लस 1 हो जाएगा माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कॉट ए कॉसेक ए को हम यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, और माइनस 1 को हम लास्ट में लिख दिए, और नीचे वैसे ही रहने देंगे कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉट ए प्लस कॉसेक ए को वैसे ही रहने देंगे, और माइनस जो है वहाँ पर माइनस लिख दिए, और 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। अब अगर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कीजिएगा तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और उसी को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या था? कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, यही था। अब हम क्या करेंगे? इसको वहाँ से यहीं लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा तो ये है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारा कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, और क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। लिख सकते हैं बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिए। और नीचे हमारे पास क्या था, तो नीचे हमारे पास तो वही है कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का कॉसेक ए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। तो क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी कॉसेक ए कॉट ए है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल कॉट ए प्लस का कॉसेक ए निकाल लिए कॉमन। तो जब कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, कॉमन निकल गया तो ये 1 बचेगा, माइनस का माइनस 1, ये भी 1 हो जाएगा, कॉसेक ए और कॉट ए निकल गया, 1 इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो क्या बच गया हमारे पास कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, बच गया। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है हमारे पास कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का कॉसेक ए है। अब ब्रैकेट को हम खोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, देखिए कॉट ए प्लस का कॉसेक ए हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा ना, और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा था, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, यहीं आ रहा था। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉट ए प्लस का 1, कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का कॉसेक ए, ऊपर और नीचे दोनों इक्वल है। यहाँ पर भी कॉट ए प्लस में प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए, तो ये सब इक्वल है। तो इससे ये कट जाएगा हमारा पूरा पूरी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहीं बच जाएगा ऊपर। और यहीं हमको प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है बस, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और प्रूफ तो हो ही जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, इससे हमको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए को। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम जो है रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइज क्या होता है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पर जो साइन है वो साइन चेंज हो जाता है, यह माइनस का जो है प्लस में हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस का साइन है जो कि ऊपर दिया हुआ है, और नीचे हम ले लेते हैं 1 माइनस का साइन है। ठीक है, अब हम रेशनलाइज करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन है हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस साइन है। इसी को रेशनलाइज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, तो हम जो है 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, एक ही चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, तो हम उसको 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे देखिए
नीचे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस 1 को a मान लीजिए और ये माइनस हो गया, और साइन a को b मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इनटू, यहाँ पर 1 को क्या माने थे a, बीच में प्लस, और साइन a को b माने थे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a मेरा कितना है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस b कितना है मेरा, साइन a, तो साइन a का स्क्वायर। इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर से 1 प्लस साइन ए, इसको ऊपर वैसे ही रहने देते हैं, इसका स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब फिर से, अब यहाँ पर हम क्या, ऊपर तो हमारा वैसे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कैसे होता है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बस वही चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए, अब हम रूट को अलग अलग कर देंगे। ऊपर हमारे पास है 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए है। अब देखिए, इस स्क्वायर से ये मेरा पूरा रूट अंडर कट जाएगा, और इस स्क्वायर से ये मेरा पूरा रूट अंडर कट जाएगा, पूरा का पूरा। ये नियम होता है। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस का साइन ए, रूट अंडर हट गया, और नीचे क्या बच गया, सब कुछ हट गया, रूट अंडर स्क्वायर भी हट गया, तो क्या बच गया, कॉस ए बच गया सिर्फ। अब हम क्या करेंगे, क्या हम इसको 1 बाई कॉस ए प्लस का साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो बस यही हमको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, सेक ए प्लस टेन ए को प्रूफ करना था, और हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया, सेक ए प्लस टेन ए को प्रूफ कर दिया। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ये इक्वेशन के बराबर हमको टेन थीटा को प्रूफ करना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे साइन थीटा तो पहले से ही दिया हुआ है, कॉस थीटा में चेंज है, तो हमको तो चेंज कर नहीं सकते हैं, एलसीएम भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है, और कॉस थीटा यहाँ पर भी है। तो क्या हम एलसीएम, सॉरी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा दोनों में है, तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक साइन क्यूब थीटा इसमें, सॉरी एक साइन थीटा निकल गया, तो कितना बच जाएगा, स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। उसी तरह नीचे यहाँ से हम क्या करें, कॉस थीटा अगर हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से एक कॉस थीटा निकल गया और 3 कॉस थीटा है, तो हम क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा मेरे पास, माइनस का कॉस थीटा निकल गया तो कितना आ गया, 1। अब देखिए ये साइन थीटा तो वैसे ही रहेगा, और 1 के जगह पर हम क्या लिख दें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो हम बस 1 के जगह पर इस वैल्यू को रख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 के जगह पर ये रख दिए, और जो चीज़ है उसको हम लिख देते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे भी हम वही करेंगे, यहाँ पर नीचे भी हमारा क्या है, कॉस थीटा है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देंगे, और माइनस को वैसे ही रहने देंगे, और 1 के जगह पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे।
अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे यानी ऊपर है हमारा साइन थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा यानी घट जाएगा, तो कितना बचेगा? एक साइन स्क्वायर थीटा यानी माइनस का, तो हम क्या लिख दें? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। और नीचे हमारे पास क्या है? यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, साइन थीटा इंटू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो कितना बचेगा? सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, और यहाँ पर क्या बच गया? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, यहाँ पर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये क्या होगा? कट जाएगा दोनों एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या बच गया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच गया। और ये किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। और यहीं हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। देखिए, क्या प्रूफ करना था? टेन थीटा, और हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया टेन थीटा। 8 नंबर क्वेश्चन में हमको ये इक्वेशन के बराबर प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कैसे प्रूफ करें? देखिए, यहाँ पर इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। तो ध्यान से देखिएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला के रूप में इसको तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2a कितना है मेरा? साइन ए इंटू बी कितना है मेरा? कोसेक ए, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक हम इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है? इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए हो जाएगा कि नहीं मेरा? और इसको भी एक ब्रैकेट में रख दिए। अब देखिए, अब इसको सजाएंगे। ये साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए के साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख दिए। और इस कॉसिक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए के साथ लिख देते हैं, कॉसिक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पर 2 साइन ए कॉसिक ए, तो बच गया 2 साइन ए कॉसेक ए को क्या हम 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं? बिल्कुल। और यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर क्या हो जाएगा? 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इसको हम लिख दिए 1। और देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर क्या हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बिल्कुल। और सेक स्क्वायर ए के जगह पर जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो इस सेक स्क्वायर ए के जगह पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिए। अब देखिए, ये साइन से ये साइन ए कट जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा मेरा? 2 प्लस का प्लस
ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, सिर्फ 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 + 2 कितना हो गया, 7। 7 प्लस क्या बच गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस का tan स्क्वायर ए, और यही हमको प्रूफ करना था। 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो वहीं हम प्रूफ कर दिए 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन में हमको कोसेक माइनस साइन ए को इंटू सेक ए माइनस कोसेक को हमको प्रूफ करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए को। तो देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हम क्या बोले हैं आपको, साइन ए और कॉस ए में चेंज करना है। तो इस कोसेक ए को क्या हम 1/sin ए लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस साइन ए मेरा ऊपर है तो नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख दिए, इस ब्रैकेट को बंद कर दिए। और इस सेक ए को क्या हम 1/cos ए लिख सकते हैं, और ये cos ए मेरा माइनस में है तो ये तो वहीं ऐसे रहेगा और नीचे 1 लिख दिए। अब हम एलसीएम लेंगे तो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए, और साइन ए से कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए और 1 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, सिर्फ कॉस ए, और कॉस ए से कट जाएगा तो हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा मेरा यहाँ पर। अब आप लोग अभी तक आप लोग जान चुके होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे है हमारे पास साइन ए इंटू यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ नीचे हमारे पास क्या है, कॉस ए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर ए को क्या हम कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं, मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को, और नीचे हमारे पास क्या है, साइन ए इंटू का कॉस ए, यही ना है, एक साइन ए से एक साइन ए ख़त्म, एक कॉस ए से एक कॉस ए ख़त्म, तो हमारे पास क्या बच गया ऊपर, कॉस ए इंटू का साइन ए। यानी हम LHS को सॉल्व किए तो हमारे पास कॉस ए इंटू का साइन ए आ गया। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, यानी 1/tan ए प्लस कॉट ए को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, 1/tan ए प्लस का कॉट ए यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, तो हम लिख लेते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर तो है 1, और नीचे जब एलसीएम लेंगे कॉस ए और साइन ए का तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कॉस ए इंटू का साइन ए, और एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। उसी तरह यहाँ पर साइन ए और साइन ए कट जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, आइडेंटिटी है। तो ऊपर वाला तो हमारा 1 है, और इसके बदले भी हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस ए इंटू का साइन ए, यही ना है। अब देखिए जब भी हमारा फ्रैक्शन अगर इस फॉर्म में रहेगा तो आप जो है इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी। तो जब भी ऐसे वाले रूप में रहता है ना तो हम क्या करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं सी से, और नीचे आता है हमारा बी। तो ए हमारा कितना है 1 इंटू सी कितना है मेरा कॉस ए इंटू का साइन ए, और बी मेरा कितना है 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया कॉस ए इंटू का साइन ए आ गया। अब देखिए LHS को जब सॉल्व किए थे तो कॉस ए इंटू का साइन ए,
और RHS को जब सॉल्व किए तो कॉस ए इंटू का साइन है, यानी दोनों इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी प्रूफ हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर 2 बार प्रूफ करना है, यानी इसको जब आप प्रूफ कीजिएगा तो भी tan स्क्वायर ए का मान आएगा, और जब आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका आंसर tan स्क्वायर ए आएगा, और इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है। तो अब एक बात बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है, आइडेंटिटी है। तो क्या हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है मेरा? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए? कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब देखिए, इसको तो ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बताए हैं कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन अगर a बाई बी और c बाई डी के फॉर्म में हो तो क्या होता है? a मल्टीप्लाई होता है d से, और नीचे आता है b इंटू सी। तो a हमारा कितना है? 1 इंटू डी कितना है मेरा? साइन स्क्वायर a, ठीक है। और b मेरा कितना है? कॉस स्क्वायर a इंटू का 1 से 1 कट गया, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा हमारा? tan स्क्वायर ए। तो देखिए, इसको सॉल्व करके तो हमारा tan स्क्वायर ए आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस tan ए है ऊपर, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है? 1 माइनस कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है? tan का उल्टा होता है, तो हम इसको 1 बाई tan ए लिख सकते हैं। और ये सब के ऊपर मेरा क्या है? स्क्वायर है। तो अब देखिए ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो जो है वहीं रहेगा, 1 माइनस tan ए, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा हमारा tan ए माइनस का 1 बाई tan ए, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। और ये सब के ऊपर अभी भी स्क्वायर है। तो देखिए, ये हो गया हमारा a और बाई बी बाई सी। तो क्या होता है? a इंटू सी बाई बी, यही होता है। तो a इंटू सी यानी 1 माइनस tan ए इंटू का, यानी मल्टीप्लाई किससे होगा? c से, यानी tan ए, और b हमारे पास कितना है? tan ए माइनस का 1, यही है। अब एक बात बताइए, अगर ये जो है 1 माइनस tan ए और ये अगर दोनों इक्वल हो जाए, अभी देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए और हम इसको काट दें तो मेरा आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो अभी यहाँ पर tan ए प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। तो हमको साइन चेंज करना है। तो हम आप लोग को बताए थे कि जब हमको साइन चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस tan ए से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? tan ए प्लस का हो जाएगा और 1 मेरा माइनस का हो जाएगा, हो गया, इनटू मेरा tan ए है यहाँ पर, और नीचे हमारे पास कितना है? देखिए, इसको नीचे हमारे पास कितना है? tan ए, और ये सबका भी स्क्वायर चल रहा है। देखिए, ये tan ए -1, ये tan ए -1 से ये tan ए -1 कट गया। अब हमारे पास अंदर क्या बच गया? तो हमारे पास बच गया माइनस tan ए का स्क्वायर, यही हमारे पास बच गया। अब देखिए, अगर हम आपसे बोले कि -5 का स्क्वायर करना है, इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका मतलब -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और जब माइनस साइन जब भी अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव में आता है, यानी 2 बार अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का साइन हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और साइन कैसा रहेगा? प्लस का। तो बस वही चीज़ यहाँ पर करना है। माइनस साइन 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, और tan ए का जब स्क्वायर करेंगे
तो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यानी हमारा जब यहाँ पर भी सॉल्व किए थे तो tan स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ पर भी सॉल्व किए तो tan स्क्वायर ए आ गया। और यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि जब आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो tan स्क्वायर ए का आपका आंसर आएगा। तो वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा, और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।